डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ये मेटल कौन सा है, इसमें फील्ड वेल्ड क्या है, शॉप वेल्ड क्या है, फ्लो डायरेक्शन क्या है, ये लाइन कितनी लाइन के इंच में से निकल के डाउन हो रही है, और एक यहाँ से कैसे पता चलेगा कि यहाँ से ये स्लोप है, क्योंकि लगभग आपका ये दिखा रहा है, लेवल दिखा रहा है, यानी हम लोग एलिवेशन से मैच करेंगे कि कितना डाउन है, और ये मेटल कौन सा है, शॉप वेल्ड क्या है, ये फ्लैग क्या है। फ्लैग बोलेगा तो फील्ड में काम होता है, यानी जो भी होगा ये फील्ड में है। तो अभी हम देख लेते हैं मटेरियल, लिस्ट ऑफ मटेरियल, यानी लिस्ट ऑफ मटेरियल में देखेंगे कि ये कौन सा मेटल का पाइप है, कितने इंच की पाइप है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो यहाँ पे लगाया है, जो मेन जो लाइन है, कितना है, 8 इंच का ये वेल्डोलेट लगा हुआ, 6 इंच बाई 1/2, यानी 1.5 इंच की नॉमिनल पाइप डाया है। ये 6 इंच का वेल्डोलेट, और उसमें टैपिंग लगा है आपका कितना, 1.5 इंच का, यानी 1.5 इंच बाई 6 इंच का वेल्डोलेट लगा हुआ है। आप देखेंगे 1.5 इंच बाई 6 इंच का नॉमिनल पाइप डाया बोलेगा तो 6 इंच का नॉमिनल पाइप डाया होता है, 150 होता है। इसके बारे में हम बाद में नॉमिनल के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये 6/1.2 यानी 1.5 इंच का, 1.5 इंच का नॉमिनल पाइप इंच का पाइप है जो वेल्डोलेट लगा हुआ है। और ये लाइन फ्लो अप से डाउन होके किधर जा रही है, आप यहाँ से देखेंगे इधर नॉर्थ जा रही है, तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट, यानी आपका किधर जा रही है, डाउन टू ईस्ट टू साउथ जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साउथ है, ये साउथ दिखा रहा है। तो डाउन टू, यहाँ पे देखेंगे डाउन टू ईस्ट टू साउथ, साउथ टू देन वेस्ट गई, क्योंकि इसके लेफ्ट में वेस्ट होगा। देखिए यहाँ से आपका फ्लो डायरेक्शन, यानी ऊपर से हमारा जो भी मटेरियल है इसमें से ऊपर से फ्लो होकर नीचे की तरफ आ रहा है। ये फील्ड वेल का दिखा रहा है, जो भी काम है फील्ड वेल में यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ से आके हमारा साउथ में गई, साउथ में जाके, साउथ में देख लीजिए सामने क्लियर दिख रहा है, साउथ नॉर्थ के अपोजिट, साउथ, साउथ देन वेस्ट, लाइन हमारा वेस्ट निकल गई। उसके बाद आपका मेटल कोड हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा मेटल है फ्रेंड्स, क्योंकि मेटल शेड्यूल फैब्रिकेशन के लिए आपको बहुत ही केयरफुल चॉइस करना है, क्योंकि तमाम पाइप रहते हैं तो उसमें आपको मेटल का नंबर चाहिए, प्लस उसका थिकनेस, वाल थिकनेस कितना है, ये सबको आपको जानना चाहिए, तभी आप उस पाइप को कंफर्म करेंगे कि हाँ यही पाइप है, हम इसी पाइप का फैब्रिकेशन करना है। तो इसीलिए सब जानना जरूरी हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इस पाइप में कितना लेंथ टोटल लग रहा है मालूम है, ये देखिए यहाँ पे टोटल 182 एल्बो सेंटर से लेके कहाँ तक, तो वेल्डोलेट जो लगा है 6/1.5 का, ये जॉइंट से आपका कितना 192, यानी इसमें माइनस करेंगे हम 57, 1.5 इंच का एल्बो सेंटर 57 होता है। जब आप गुणा करेंगे 1.5 इंटू 38.1, तो कितना आएगा मेरे हिसाब से 30.1 होता है, 38.1 यानी 57 होगा, 15 बटे 120 और 15 × 45, 10 55 2 57, यानी 57 इसका एल्बो सेंटर होगा। तो ये वेल्डोलेट से हमारा कितना होगा मालूम है, ये वेल्डोलेट से लेंथ होगा पाइप का कितना, तो 192 में 57 निकाल देंगे आप, 192 में 57 निकाल देते हैं, लेंथ कितना होगा, इसमें 2 mm हम बोलेगा तो 60 निकाल देंगे, क्योंकि पाइप का वेल्ड जो होगा 2-2 4 mm गैप देते हैं, 4-4 mm, तो 4-4 mm गैप देंगे, मतलब उसमें जो वेल्डिंग खींचता है तो 2-2 mm कम हो जाएगा, तो यानी 4 mm प्लस यानी 60 mm इसमें टोटल लेंथ में से घटा देंगे। तो 60 mm घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, ये 60 मान लीजिए, 57 एल्बो सेंटर हो गया। हाँ, दोनों साइड यहाँ पे जब ज्वाइन करेंगे आप, ये वेल्डोलेट में और ये एल्बो में, तो 4-4 8 mm, तो 2-2 mm यानी 4-4 mm गैप देते हैं, तो 2-2 4 mm और माइनस करेंगे क्या, तो 4 में माइनस करेंगे, नहीं 57 3 60 मान लीजिए, ये 60 हो गया, तो 60 हो गया तो घटा दीजिए अभी, तो ये 2 मान लीजिए, 2 कितना हुआ 2, और यहाँ पे 8 में से 6 गया, 8 में 6 गया 2, यानी 122 का लेंथ लगेगा, कितना लगेगा, तो हमारा पाइप का 122 लगेगा। इसी तरह से हम लोग इसका डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से कितना लग रहा है, तो यहाँ 2 एल्बो सेंटर माइनस करेंगे यहाँ से, तो ये देखिए ये एल्बो सेंटर से जो सपोर्ट लग रहा है आपका कितना दूरी है, 357 पे, 357 पे हमारा सपोर्ट लग रहा है, यस 8 जो सपोर्ट है, तो ये स्लीपर होगा, स्लीपर यानी स्लीपर सपोर्ट होता है, जो ऐसा जमीन पर रहेगा उसके ऊपर से पाइप जाती है, तो इस तरह का हो गए। तो दोस्तों अभी इसमें भी हम 2 एल्बो सेंटर माइनस करेंगे, देखिए 357 और 3 2 500, अभी मान लीजिए हमारा इसमें लेंथ निकाल ही देते हैं हम, 250 और 357 बोलेगा तो कितना हो गया, 7 5 5 10 3 3 6 1 7, 707 हो गया, 7 5 5 10 3 2 5 1 607 mm हो गया। तो 57 दूना आपका इसमें कितना हो गया लेंथ पता है, इसमें भी हम 2 mm प्लस होगा, गैप तो 4 mm का रॉड देते हैं, लेकिन जो वेल्डिंग कीजिएगा 2 mm घटेगा नहीं, 2 2 4 mm,
तो 4 mm और 2 एल्बो सेंटर का, तो 2×7 = 57 दूना हो कितना हो गया, 2×7 = 14 और 2×5 = 10, 1×11 114 हो गया, 2×5 = 10, 2×7 = 14, 2×5 = 10, 1×11, यानी 2 एल्बो सेंटर और 2 ये हो गया, तो 2×2 = 4 mm, क्योंकि 2 ही जॉइंट होगा ना इसमें, तो 4 mm यानी 114 4 यानी 118 mm प्लस 4 mm और बढ़ जाएगा, तो 118, यानी टोटल लेंथ में से घटा देंगे हम कितना में से, तो 607 में से घटा देंगे आप 118 माइनस करेंगे तो कितना टोटल लेंथ होगा इसका, तो 9 8 17 9 हो गया, यहाँ 9 में से 8 हो गया, और 5 में से 104, 5 में से 1 गया 4, यानी 419 का ये लेंथ होगा आपका, कितना 419 का, यहाँ से यहाँ एल्बो से यहाँ से 419 लेंथ हो गया, टोटल पाइप कटेगी। मेरे कहने का मतलब इसमें जितना भी पाइप का लेंथ लग रहा है फ्रेंड्स, तो टोटल ये देखिए, टोटल आप समझ गए होंगे 1.3 मीटर का लेंथ लग रहा है, ऐसे देखने में लगता है, इसलिए आपको कैलकुलेशन करके क्लाइंट को बताना पड़ता है कि भाई ऐसा ऐसा है, सब पूछेगा आपसे। अभी पूछेगा कि ये देखिए, ये सॉफ्ट वेल्ड है, सर्कल मारे यानी सॉफ्ट वेल्ड में ज्वाइंट हो जाएगा, ये जो है सॉफ्ट वेल्ड ज्वाइंट 004 सॉफ्ट वेल्ड है, सॉफ्ट वेल्ड, ये भी सॉफ्ट वेल्ड मतलब जहाँ पे फैब्रिकेशन हो गया आएगा, और यहाँ पे देखिए फील्ड वेल्ड दे दिया है, ये क्या है फील्ड वेल्ड, यानी फैब्रिकेशन करके जाएगा और फील्ड में ज्वाइंट होगा, और ये भी देखिए वॉल के बारे में बता रहा है, यानी ये जो भी होगा काम फील्ड वेल्ड में होगा, और ये तो फैब्रिकेशन हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों यही सब है, और इसमें दोस्तों एक और बात है, इसका वॉल थिकनेस जब आप फैब्रिकेशन करने जाएंगे तो इस पाइप का कोड नंबर क्या है जानना पड़ेगा, कौन सा कोड है, तो पाइप का ये कोड है क्या, ये पाइप का कोड नंबर है आपका ASTM A106B ग्रेड, A106B ग्रेड है, 160 शेड्यूल बोलेगा, तो इससे हमको कंफर्म करना पड़ेगा कि इसका पाइप का वॉल थिकनेस कितना है, क्योंकि वॉल थिकनेस नहीं रहेगा आपका A106 यानी CS का ले लेंगे पाइप और थिकनेस नहीं ध्यान देंगे तो समझिए आपका वो भी स्पूल खराबी है, यानी जो बनाएंगे मटेरियल आपका पाइप चॉइस करेंगे, मतलब लेना है तो वॉल थिकनेस यानी 160 शेड्यूल बोलेगा तो कितना होगा उसका वॉल थिकनेस जानना है आपको, PD पाइप डाया, PD मीन्स पाइप डाया इंटू शेड्यूल, कितने का 160 शेड्यूल, तो अभी तो 16 × 24 होता है, यानी 240 अंडर रूट करेंगे तो ये कितना आएगा, 240 का अंडर रूट करेंगे तो कुछ आने के बाद जो भी आएगा उसका 2 भाग इसमें जितना आ रहा है मैंने कैलकुलेशन करके निकाला है, तो जितना होगा 240 का अंडर रूट करेंगे तो 7.7 आएगा, कुछ ऐसा करके इसमें बटा 2 करेंगे, क्या होगा भागा 2 होगा, जैसे जो भी कुछ आ जाएगा ये अंडर रूट करके 240 का जो इसमें आंसर आ रहा है उसका डिवाइड करेंगे 2, तो ये 7.74 यानी 8 mm थिकनेस होगा वॉल पाइप का वॉल थिकनेस। तो इस तरह से हमें पाइप को बराबर केयरफुली चेक करना है, और दूसरा हम देखेंगे कि ये पाइप कितना ए पॉइंट कितना एलिवेशन मतलब डाउन हो रही है पाइप, ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि ये सब ख्याल करना चाहिए। अभी क्लाइंट आपको पूछ देगा कि भाई ये पाइप कितना डाउन हो रही है या ये कितना लेंथ लगेगा, तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसका हमने एलिवेशन देखा है, लिखा है इसका एलिवेशन 100.522 यानी 522 इसका ये है, ऊपर वाला बोलेगा ऊपर से डाउन हो रही है, यहाँ पे 522 और यहाँ पे 330, यानी ये 6 को छोड़ दीजिए, 100 में कट गया तो 330, यानी 522 में घटा देंगे 330, 522 में 330 घटा देंगे तो आपका मिल रहा है 192 डाउन है, यानी ए लेवल से हमारा पाइप कितना डाउन हो रही है, ए लेवल से डाउन होके 192 डाउन होके पाइप का सेंटर 192 डाउन होके ये लाइन ऐसे जाके ये फिर ईस्ट वेस्ट में निकल गई दोस्तों। तो दोस्तों आप रीड करते रहें, प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। ये क्या है, लाइन क्या है, सर्विस क्या, हाइड्रोजन ड्रेन लाइन है, हाइड्रोजन ड्रेन होगा इसमें, ड्रेन लाइन है, ऑपरेटिंग प्रेशर सब लिखा है, ये तो इससे मतलब नहीं हम लोगों को, पाइप फिटर फैब्रिकेटर जो भी होते हैं ये सब इसके बारे में जानना चाहिए। तो दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।